आध्यात्मिक शिविर के अंतर्गत ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। साप्ताहिक पाठ्यक्रम का आज हम सब प्रथम पाठ अर्थात पहला लेसन सुनेंगे। YouTube चैनल के द्वारा आप सभी भाई बहन अपने समय को बहुत अच्छा सफल कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप शुरू से लेकर के आखिरी तक इसको पूरा देखिए, तो आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आएंगी। क्योंकि हमने ये इसलिए आरंभ किया है कि केवल संसार में भौतिकता ही पर्याप्त नहीं है, हमें साथ साथ जानना होगा कि ये आध्यात्मिक जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी लेना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जैसे सांसारिक रीति से यदि हम आपसे पूछें आप कौन हैं, तो आप क्या, आपके घर का एक छोटा सा बच्चा भी ये जवाब दे देगा कि आप कौन हैं। क्योंकि हम बचपन से ही बच्चों को उनका परिचय समझा देते हैं कि बेटा कोई पूछे तो ये नाम बताना अपना, ये गांव का नाम बताना, ये पिता का नाम बताना, ये सब कुछ हम उन बच्चों को सिखा देते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, क्या हम वास्तव में अपने आप को जानते हैं? और क्या वास्तव में हम जो दिखाई दे रहे हैं, या हम सुबह उठ करके अपने आप को दर्पण में देखते हैं और जो दिखाई देता है, क्या हम वही हैं? क्या यही हमारा सत्य परिचय है? आइए आज के इस लेसन में हम इस पहेली को समझेंगे कि मानव कौन है, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी घटना रख रही हूं। उस घटना से हम समझेंगे हम कौन हैं, आप कौन हैं। एक परिवार है, उस परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, काफी समय से बीमार है और अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो गए हैं, रिश्ते नातेदार भी आ गए हैं घर में, क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया है कि यह आपका परिवार का सदस्य कुछ पल का ही मेहमान है। हल्की सी सर्दियों के दिन है और उस बुजुर्ग को घर के अंदर वाले कमरे में एक चारपाई पर लिटाया हुआ है। ऊपर से उसको एक कंबल भी उड़ा दिया गया है। घर के सभी सदस्य, बाल बच्चे, रिश्तेदार सब एक कमरे में बैठे हैं। उस बुजुर्ग का एक बेटा उसकी संभाल कर रहा है, बार बार देखकर आता है, चेहरे से कंबल उठाता है, धड़कन देखता है, नब्ज देखता है, सांस की गति देखता है। आंखें तो बंद हैं, कोमा में है बुजुर्ग, लेकिन अभी जीवित है। इस प्रकार बातचीत भी चल रही है। एक बार उसका बेटा अंदर गया, चेहरे से कंबल उठाया, देखा अभी सांस भी बंद, धड़कन भी बंद और नब्ज भी काम नहीं कर रही है। वो तुरंत वापस आया और परिवार के सभी सदस्य जो अन्य कमरे में बैठे थे उनको सुनाया, पिताजी अब नहीं रहे, पिताजी चले गए। ये समाचार सुनते ही उसका एक छोटा बच्चा लगभग 6-7 साल का, वो दौड़ करके जहां उसके दादाजी लेटे हुए थे
उस कमरे में गया। उस बच्चे ने भी दादाजी के चेहरे से कंबल हटाया और वापस चेहरे को कंबल से ढककर वापस आकर अपने पापा को बोला, पापा आप तो कह रहे हो कि दादाजी चले गए, पर मैं अभी देख करके आया हूं दादाजी तो लेटे हुए हैं। बच्चे की इस भोली बात को सुनकर उसके पापा गंभीर होकर के बोले, बेटा नहीं, दादाजी अब नहीं रहे, दादाजी चले गए। लेकिन वो अबोध बालक फिर भी यही कहता जा रहा है, पापा मैं अभी तो देखकर आया हूं, कहाँ चले गए, दादाजी वैसे ही लेटे हुए हैं। अब एक प्रश्न है, इस घटना के बाद एक प्रश्न है कि सत्य कौन बोल रहा है? वो बच्चा सत्य है या उसका पापा सत्य है? कौन लेटा पड़ा है, कौन चला गया? ये पहेली आज की नहीं, लेकिन वर्षों से, सदियों से मानव के सामने ये पहेली आई हुई है। आज हम इस पहेली को समझेंगे, समाधान भी करेंगे और साथ में आप सभी जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके लिए भी मैं ये प्रश्न रखती हूं कि बताइए आप कौन हैं? उसमें से आप कौन है? जो लेटा पड़ा है वो है या जो चला गया वो है? या आप उसमें से कोई भी नहीं है, या आप दोनों ही हैं? आइए आज हम इस प्रश्न का हल जानेंगे, इसका समाधान ढूंढेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान हमें इस पहेली का अर्थ बताता है। ये चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर दिखाया है कि मानव जिसको मैं समझता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये तो उसका बाहरी शरीर है, आवरण है, 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है। लेकिन जो चला गया वो कौन है? ये तो जो बिस्तर पर लेटा पड़ा है वो है ना। अब कौन था जो इसके अंदर था और चला गया, और उसके जाने के बाद अब इसकी कोई कीमत नहीं है। घर वाले भी सब तैयारी करते हैं, ले चलो ले चलो, उठाओ उठाओ। और अब तो हालत ये है कि थोड़ी देर पहले ही जिससे हम प्यार से हाथ मिलाते थे, हम गले मिलते थे, अब जो भी इसको हाथ लगाएगा कहेंगे भाई नहा करके आना, अशुद्ध हो गई। भाई ऐसी क्या बात हो गई? वही शरीर के सभी अंग हैं, वही व्यक्ति है, ये अशुद्ध कैसे हो गया? और इतना ही नहीं, जहां इस शरीर को लिटाया हुआ होगा, इसको उठाने के बाद कहेंगे इस जगह को धुलाई करो, इसको शुद्ध करो। तो वास्तव में हमें आपका जो बाहर से शरीर दिखाई देता है और आपको हमारा, ये हमारा सत्य परिचय नहीं है। हम वास्तव में इस पंच भौतिक तत्वों के शरीर में, या रामायण में जिसे पंचवटी कहा गया, वास्तव में ये पंचवटी है और इसके भीतर रहने वाली ये चेतन शक्ति आत्मा है। तो जो चला गया, जो हमने घटना का जिक्र किया, वो चला गया, वो है आत्म चेतना, जिसको हम भिन्न भिन्न शब्दों में कहा करते हैं। कोई कहता है प्राण रूपी पखेरु चला गया, कोई कहता है कि हंस अकेला उड़ गया, अंग्रेजी में इसे सोल साइकी कहते हैं। तो वास्तव में हम जो एक दिखाई दे रहे हैं, हम एक नहीं, हम 2 हैं। जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ होता है, भले दिखाई नहीं देता दूर से,
गाड़ी दिखाई देती और हम यही कहा करते हैं कि जी चलो चलो, बस आ गई, कार आ गई, गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई। लेकिन वास्तव में क्या ट्रेन या बस या गाड़ी बिना ड्राइवर के आ सकती है? नहीं। तो बस अकेली नहीं है, बस में ड्राइवर है। कार अकेली नहीं है, कार में ड्राइवर है। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी एक वाहन है, एक मोटर कार है, और इसको चलाने वाली इसके अंदर, मस्तक के अंदर विराजमान एक चेतन शक्ति आत्मा है। भाई बहनों, ये आत्मा ही इस मुख के द्वारा बोलती है, इन आंखों से देखती है और कानों से सुनती है। आत्मा ही दुख या सुख का अनुभव करती है। भय लगता है, आत्मा को ही लगता है। खुशी होती है, आत्मा ही खुशी का अनुभव करती है। इसलिए हमारा वास्तविक परिचय तो यही है कि हम इस पंच भौतिक तत्वों के शरीर से बिल्कुल भिन्न एक चेतन शक्ति आत्मा है। और आत्मा के लिए श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा है कि शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अग्नि इसे जला नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकता, जल इसे डुबो नहीं सकता है। ये आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम केवल शरीर रूपी वस्त्र बदली करते हैं, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए रहती है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये आत्मा, इसके अंदर है क्या, कितना इसका साइज है। शरीर के बारे में तो हमारा मेडिकल साइंस हमें पूरा ज्ञान देता ही है और इसकी पूरी पढ़ाई भी है, पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में हमारे पास शायद स्पष्ट और यथार्थ सत्य ज्ञान नहीं है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। आपका सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी आत्मा को नहीं देख सकता, तो ये आंखें तो कहाँ देख पाएंगी। लेकिन इतनी छोटी सी आत्मा के अंदर 3 शक्तियां काम करती हैं। वो 3 शक्तियां दिखाई हैं। पहला है मन, जो हमारी विचार शक्ति है। दूसरा है बुद्धि, जो हमारी निर्णय शक्ति है। और तीसरे हैं आत्मा के अंदर भरे हुए संस्कार, जो इस शरीर के अंदर बैठकर आत्मा ने कर्म किए, जिस क्वालिटी के कर्म किए हैं, अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, जिसको हम अपनी साधारण भाषा में आदत कहा करते हैं। ये तो मेरी आदत है जी, मैं क्या करूं। तो कोई एक कर्म जब बार बार किया जाता है तो वो हमारी आदत बन जाती है, और यदि वो आदत हर जन्म में दोहराते रहें तो वो संस्कार बन जाते हैं। तो आत्मा का परिचय हुआ मन, बुद्धि, संस्कार सहित। मैं आत्मा एक चेतना हूं, एक शक्ति हूं, मैं एक लाइट हूं, एक ऊर्जा हूं। संसार में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, चाहे वो बिजली की ऊर्जा है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों की ऊर्जा है, चाहे पवन ऊर्जा है, इन सभी ऊर्जाओं का निर्माण करने वाली जो ऊर्जा है, मेन ऊर्जा है, वो आत्मा है। लेकिन विडंबना ही कहेंगे कि जिसने निर्माण किया उसको हम भूल गए, और जो हमने निर्माण किया आज हम उसकी जानकारी ले रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी के लिए शिक्षा केंद्र खुले हुए हैं,
आज जैसे ही हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो उस बच्चे को भी ये तो ज्ञान कराया जाता है कि समुद्र की गहराई में कैसे उतरा जाए, लेकिन क्या हमारी एजुकेशन हमें हमारे भीतर उतरना सिखा पाई? फिर हमें ये तो पढ़ाया गया कि आकाश में चमकने वाली चीजें, चांद, सितारे और सूर्य, ये हमसे कितने दूर हैं, किस आकृति के हैं, चंद्रमा तक हमें पहुंचा दिया गया। लेकिन हमारे शरीर के भीतर चमकने वाली ये ज्योति, क्या हम यहां तक पहुंच पाए? ये तो वैसे ही हो गया, दिए तले अंधेरा। दिया सारे जग को रोशन करता, लेकिन उसके अपने नीचे तो अंधेरा है। इसी प्रकार से आज हमने सारी दुनिया को जाना, लेकिन हम अपने को नहीं जान पाए। तो ये कहावत सटीक रूप से हमारे ऊपर लागू होती है कि हम स्वयं दिए और हमारे तले ही अंधेरा है। अब ये आत्मा, जिसके लिए अभी हमने सुना कि इसमें मन है, बुद्धि है, संस्कार है। मन किसको कहा जाता है? आप सभी भी कई बार ये यूज करते होंगे शब्द कि मेरे दो मन हैं। एक मन तो कह रहा है मैं ऐसे करूं, लेकिन मेरा दूसरा मन ये कह रहा है कि मैं ऐसे ना करूं। वास्तव में मन दो नहीं होते, मन तो एक ही होता है, लेकिन उस मन में विचार दो प्रकार के होते हैं। बल्कि हम तो कहें विचार दो प्रकार के नहीं, अधिकतर 4 प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि एक व्यक्ति को सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक लगभग 30 से 40 हजार विचार आते हैं उसके मन में। इतने विचारों में कुछ विचार तो साधारण विचार होते हैं जो हमें अपने दैनिक कार्य के लिए करने पड़ते हैं। जैसे आज मुझे यहाँ जाना है, उसको टेलीफोन करना है, क्या खाना बनाना है, उससे मिलना है, यह है साधारण विचार। दूसरे विचार होते हैं अनावश्यक विचार, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता ना होते हुए भी मनुष्य के भीतर वो विचार चलते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर के आगे से एक थैला उठा करके निकला, अब आप देखिए आपके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगेंगे। ये कहाँ गया होगा, ये लगता है आज कोर्ट में गया होगा, आज इसकी तारीख होगी। फिर विचार आएगा नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो लगता है अपनी बहन से मिलने गया होगा। फिर विचार आएगा नहीं, अरे सब्जी लेने गया होगा। अब इन सब विचारों का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन में व्यर्थ विचारों की श्रृंखला जो शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये व्यर्थ विचारों की ट्रेन ऐसी दौड़ती है कि हमारे सैकड़ों हजारों विचार व्यर्थ चले जाते हैं, और ये विचार ही हमारी ऊर्जा है। आज हम अनेक ऊर्जाओं को बचाने के लिए बड़े प्रयासरत हैं। पानी बह रहा हो, हम कहेंगे नल का बंद करो, अरे पानी वेस्ट जा रहा है। कमरे में कोई नहीं है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, हम कहेंगे अरे भाई किसने खुला छोड़ा, बंद करो। लेकिन इन सारी ऊर्जाओं को पैदा करने वाली ऊर्जा, ये मानव आत्मा के अंदर जो मन है वही तो है। उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इस प्रकार दूसरे प्रकार के जो विचार हैं वो अनावश्यक विचार है। और इतना ही नहीं, एक तीसरे प्रकार के विचार और हैं आत्मा में, और वो है दुखदाई विचार।
वो है नुकसान कारक विचार, किसी को दुख देने के विचार, धोखा देने के विचार, किसी को कष्ट पहुंचाना, लूटना, ठगी करने के विचार, किसी को मारना, इस प्रकार के जो विचार हैं आज हम देखते हैं मानव आत्मा के अंदर ऐसे अति नकारात्मक विचारों का इतना भंडार भर गया है। ये विचार सबसे अधिक हमारी ऊर्जा को तेजी से खत्म करते हैं। आज मनुष्य अपने इन्हीं विचारों से परेशान है। आज मनुष्य अपने इन्हीं विचारों का कहीं समाधान नहीं पा रहा है। और चौथे प्रकार के जो विचार हैं वो बहुत कम आते हैं, और वह है किसी को भी सुख देने के विचार, किसी का भला करने के विचार, किसी को सहयोग देने के विचार, किसी के काम आने के विचार, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है। हम अपने स्वयं की जांच कर सकते हैं कि मेरे अंदर इन 4 प्रकार के विचारों में से अधिकता कौन से विचारों की है। और उसके बाद बुद्धि, बुद्धि अर्थात विवेक, समझ। अब जो विचार हमें आ रहे हैं, जरूर है कि हम उनको प्रैक्टिकल में हाथों से क्रियान्वित तो करेंगे, लेकिन जितना हम सोचते हैं उन सभी को हम कर्म में नहीं लाते। तो कौन सी बातों को, कौन से विचारों को हम कर्म में लाएं, उसका फैसला करती है बुद्धि। ये बुद्धि ठीक वैसे ही है हमारी आत्मा के अंदर जैसे हमारे कोर्ट में बैठा हुआ एक जज। विधाता ने प्राकृतिक रूप से हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर एक एक जज बिठाया है, जो हमारी मन के अंदर चलने वाले इन विचारों का फिल्टर करता है, उनके ऊपर अपने निर्णय देता है, अपनी स्टैंप लगाता है। लेकिन अब बुद्धि कौन सी बातों को हाँ कहती है और कौन सी बातों को ना कहती है, यह भी बुद्धि को देखना है कि बुद्धि कैसी है। अगर हमारी सद्बुद्धि है तो मन में अगर नकारात्मक विचार आ भी गए हों तो भी बुद्धि उनको कैंसल कर देगी, मानने से इनकार कर देगी, प्रैक्टिकल करवाने के लिए रोक देगी। लेकिन यदि बुद्धि ही भ्रष्ट हो, बुद्धि में विवेक ना हो, बुद्धि कुबुद्धि हो, तो मन में जो बुरे विचार आ गए उनको प्रैक्टिकल में करवाने में बुद्धि रोक नहीं पाएगी और हम हाथों से वो कर्म कर बैठेंगे। और जो कर्म हमारे हो गए वो ही कर्म हमारे संस्कार बन जाते हैं। जो तीसरी शक्ति बताई संस्कार, ये हमारे संस्कार निर्मित हो जाते हैं। केवल संस्कार बुरे ही नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से बाहर निकला और उसने देखा कि रास्ते में किसी का रुपयों से भरा हुआ पर्स पड़ा हुआ है। अब उस पर्स को देख करके उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे, विचारों की श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। वो सोचेगा पता नहीं किस व्यक्ति का गिरा है, वो इधर उधर देखेगा कि अभी अभी कोई निकला तो नहीं। फिर उसके मन में विचार आएगा मैं खोल कर देखूं इसमें क्या है। वो खोल कर देखता है, बड़े बड़े नोट दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है पैसा बहुत है। अब उसके मन में विचार चलने आरंभ होंगे, क्या करे उसका। अब उसके मन में आ रहा है कि मैं किसी पता लगाऊं ये किसका गिरा है, बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा, दुखी हो रहा होगा,
मैं उस तक पहुंचाऊंगा तो उसे कितनी खुशी मिलेगी, वो ढूंढने की कोशिश करेगा। किसी के मन में ये भी विचार आ सकता है कि रख लेता हूं, मैंने चुराया तो है नहीं, मुझे तो भगवान ने दिया है, मेरे भाग्य में लिखा होगा इसलिए ले जाता हूं, घर में बड़ी जरूरत है। अब ये इतने प्रकार के जो विचार मन में आ रहे हैं, अब सारे तो लागू नहीं करेगा वो, इनमें से करेगा तो एक ही, लेकिन इनमें से वही वाला विचार प्रैक्टिकल कर्म में लाएगा जिसके लिए बुद्धि फैसला देगी। लेकिन बुद्धि कौन से को फैसला देती है, इसका आधार है उसके संस्कार। यदि वह व्यक्ति समाज सेवा की भावना वाला होगा, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने वाला होगा, तो जरूर ऐसे संस्कारों वाले व्यक्ति की बुद्धि निर्णय देगी कि मुझे उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने पास से कुछ खर्च भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं उस व्यक्ति का पता लगा करके उसको मैं उस तक ये पैसा पहुंचाऊं। लेकिन यदि वह व्यक्ति खराब संस्कारों वाला होगा, उसने दूसरों का ही धन माल हड़पा होगा, चुराया होगा, तो जरूर है कि उसकी बुद्धि फैसला देगी कि अरे आज तो भगवान ने बिना मेहनत किए ही और बिना कहीं जाए ही और आज तो यहीं पर दे दिया है, वो मस्तक से लगा करके उसे चुपके से अपने पास रख लेगा। तो ये है हमारे संस्कार। इसलिए प्राचीन काल से ही ये कहा जाता रहा कि अगर भगवान कभी मिल जाए, आपकी भक्ति तपस्या से प्रसन्न होकर आपको वरदान देने आ जाए, तो कुछ मत मांगना, ये मांगना कि भगवान मेरी सद्बुद्धि बनी रहे, मैं ऐसा कोई कर्म न कर बैठूं जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। एक अच्छे भक्त हमेशा सद्बुद्धि मांगा करते थे भगवान से। इसलिए जिसके पास सद्बुद्धि है, सद्विचार है और जिसके सद संस्कार है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है, चाहे उसके पास वो पैसा ना हो। क्योंकि अगर मन सुमन नहीं है, बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है और संस्कार सुसंस्कार नहीं है, तो कितना भी धन होगा चला जाएगा। और यदि मन सुमन और सद्बुद्धि है, तो अच्छे संस्कारों के आधार पर मनुष्य धनवान बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये मन, बुद्धि, संस्कार तीनों शक्तियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारा मन जैसा है, बुद्धि वैसा ही फैसला देगी और बुद्धि का फैसला वैसा ही होगा जैसे हमारे संस्कार होंगे, और संस्कारों का जैसा प्रभाव होगा मन में, उसी प्रकार के विचार हमारे चलेंगे। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य है कि हम अपने मन में चलने वाले विचारों को हम नकारात्मक से सकारात्मक बनाएं। आज हम देखते हैं अधिकतर मनुष्य आत्माओं के विचार नकारात्मक हो गए हैं। अच्छा सोचना भूल गया है इंसान। जब देखो उसके अंदर किसी से बदला लेने के, ईर्ष्या द्वेष के, उसकी टांग खींचकर आगे बढ़ जाने के, या किसी का नुकसान होता देख करके मुस्कुराने के, ऐसे ऐसे विचार हो गए हैं। और इस प्रकार के विचारों को ही आसुरी वृत्ति के विचार कहा जाता है। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम आप प्रतिदिन सुनेंगे, इसमें हम अपने विचारों को शुद्ध करते जाएंगे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उसके अपने विचार। यदि विचारों को दूषित कर लिया तो हमारे पास बचा ही क्या। तो ये हुआ हमारा परिचय कि हम देह नहीं, आत्मा है, एक ज्योति है, एक चेतना है, एक शाश्वत सत्ता है। देखो भाई बहनों,
ये आत्मा का पाठ हमें कितना फायदा देता है। आजकल आप देखिए कितना भय का वातावरण है, सबको भय लगा हुआ है, कहीं मेरे को बीमारी ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो जाए, मैं कहीं मर न जाऊं। लेकिन आप देखिए, जब हमें ये परिचय मिल गया कि मैं ये देह हूं ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं और देह तो वस्त्र है, और आत्मा को इस देह रूपी वस्त्र को छोड़ने का अनेक बार का अनुभव है। जैसे सांप के लिए भी कहते हैं जंगल में कंचली छोड़ देता है। चलो सांप को नहीं देखा हो, क्या हम अपने इन शरीर रूपी वस्त्रों को हर रोज नहीं बदली करते हैं? तो ये आत्म ज्ञान हमें व्यर्थ के भय से मुक्त करता है। हमारा भाव ये नहीं है कि हम देह की रक्षा ना करें, हम इसकी संभाल ना करें, या हम इसको खिलाएं पिलाएं नहीं, बीमार होने पर दवाई ना दें। ये सब तो हमको करना है, लेकिन भय से मुक्त होकर के करना है, निर्भय होकर करना है। तो आत्म ज्ञान मनुष्य को भय मुक्त करता है। और मुझे कहानी याद आती है कि इस आत्म ज्ञान ने तो बड़े बड़े सेनापतियों को भी भारत में आकर उनकी आंखें खोल दी थी। शायद आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, एक महान सेनापति सिकंदर का। कहते हैं कि वो भारत में आया था और उसने सुना था कि भारत में बड़े योगी तपस्वी लोग रहते हैं। तो उसकी इच्छा थी कि मैं भारत से एक ऐसे तपस्वी को अपने यूनान में लेकर के जाऊंगा। तो जंगल में कोई एक तपस्वी तपस्या में बैठा था। कहते सिकंदर उसके पास गया और उसने कहा, अरे ओ तपस्वी, तुम क्या ऐसे जंगल में बैठे हो, ना यहाँ खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, चलो मेरे साथ यूनान में, मैं तुम्हें हीरे मोतियों से माला माल कर दूंगा। लेकिन उस आत्मज्ञानी योगी तपस्वी ने सिकंदर की तरफ ऐसे सहज रीति से देखते हुए कहा, क्यों जाऊं मैं तेरे देश में, मुझे यहाँ बड़ा सुख मिलता है। कहते हैं सिकंदर ने ये अपना अपमान समझा कि शायद ये सन्यासी जानता नहीं है मैं कौन हूं। तो सिकंदर ने कहा, जानते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तो कहते उस महान तपस्वी ने कहा, हाँ जानता हूं, एक हाड़ मांस का पुतला और उसके अंदर एक चेतन शक्ति आत्मा। जब इतना कहने पर भी सन्यासी पे कोई असर नहीं पड़ा तो कहते हैं कि सिकंदर ने तलवार निकाल ली और उस योगी को कहा कि देख, अभी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे डर नहीं लगता? तो सन्यासी ने कहा, सिकंदर, ये तेरी तलवार शरीर को तो काट सकती है, अगर कोई ऐसी तलवार हो तेरे पास जो आत्मा को काट दे तो वो निकाल। तो कहते हैं सिकंदर ने तो आत्मा का नाम ही नहीं सुना था। तो सिकंदर ने पूछा, ये आत्मा क्या होती है? तब उस योगी ने सिकंदर को आत्मज्ञान दिया कि तू जिस अहंकार में है, जिस देह का अहंकार है, ये देह तो विनाशी है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है। तो सिकंदर ने उस दिन इस पहले पाठ को समझा था और कहते हैं कि वो इतना प्रभावित हुआ, जब अपने देश में गया तो अपने सभी सहयोगियों को उसने कहा कि जब ये सिकंदर मरे तो अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि बाकी लोग शिक्षा लें कि सिकंदर जैसा महान योद्धा, महान सेनापति भी देखो आज खाली हाथ जा रहा है, अकेला जा रहा है, तो ये साधारण इंसान तू क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था। तो हम जिसके लिए भयभीत होते हैं, चिंता करते हैं, हम भी विचार करें, हम जब आए थे
तो क्या ये शरीर हम ऊपर से लाए थे? क्या ये संबंधी हमारे साथ आए थे? क्या ये धन संपत्ति हमारे साथ था? इसलिए संसार की नश्वरता को समझ करके अगर हम इन सब का प्रयोग करेंगे तो कभी भी हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। हमारी आदरणीय दिवंगत राजयोगिनी दादी जानकी जी हमेशा कहा करते थे, एक छोटी सी कहावत कि आए अकेले जाना अकेली, ना कोई अपना ना कोई अपनी। और आज हम संसार में वही दृश्य देख रहे हैं कि कैसे सभी को अलग थलग कर दिया गया है। अकेले रहो, परिवार से भी अलग। वास्तव में ये हकीकत भी है। हम सब अकेले आए थे, हमको अकेले रहने की भी आदत डालनी है। लेकिन हम आए कहां से? वो देश कौन सा है? आजकल लॉकडाउन के तहत ये कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए। तो जिसको हम घर कह रहे हैं वास्तव में ये घर नहीं है, लेकिन वास्तव में तो ये हमारे दफ्तर हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं मनुष्य को ये कहा गया है कि ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा। तो हमारा घर कहाँ है? आइए हम अपना असली घर जानेंगे। आज हम समझते हैं मैं भारत का रहने वाला हूँ, कोई कहे हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में हम बहल के रहने वाले हैं। ये सब हमारे दफ्तर हैं, ऑफिस है। तो असली घर कौन सा है? ये तो हमारे इस 5 तत्वों के शरीर के रहने के लिए घर है। आत्मा का घर कहाँ है? ये आत्म पंछी कहाँ से उड़ करके आया है और कहाँ इसको वापस उड़ करके जाना है? कहते हैं कौन देश से आया बाबू, कौन देश है जाना बाबू, क्या तुम इस बात को नहीं जाना बाबू? तो देखिए इस चित्र की तरफ, इसमें हम जानेंगे कि हम मनुष्य आत्माओं का वास्तविक देश कौन सा है। जहां हम रहते हैं वो ये नीले भाग में दिखाया है। इसमें ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ही सारे देश हैं। आपका गांव भी इसी पृथ्वी के ऊपर है। वास्तव में ये एक रंगमंच है, खेल का मैदान है। ये एक नाटकशाला भी है जहां हम सभी शरीर रूपी ड्रेस पहन करके अपना अपना मिला हुआ निश्चित रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए एक विशाल रंगमंच है। और जब कोई रंगमंच बनाया जाता है तो उसमें दिन और रात के लिए लाइट का भी प्रबंध किया जाता है। तो देखिए इस विशाल रंगमंच पे दिन के लिए सूर्य है और रात्रि के लिए चांद और सितारे, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा खेल चलता है। हम और आप इसमें एक्टर हैं। तो एक्टर कहीं से तो आता है और वह स्टेज पर आकर ड्रेस पहनता है, फिर अपना खेल पूरा होने के बाद ड्रेस उतारता है और अपने घर चला जाता है। तो इसी प्रकार हम भी इस सृष्टि रूपी मंच पर आए, हमने खेल खेला और अब ये शरीर रूपी ड्रेस उतार करके अपने घर जाने का वक्त आ गया है। तो कहाँ है हमारा घर? जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और यदि पूछा जाए कहाँ गया, तो हमारा इशारा ऊपर की ओर जाया करता है कि वो तो ऊपर में गया। बच्चे ऊपर में कहाँ गया नहीं समझ पाते हैं, तो हम कह दिया करते हैं कि वो राम जी में गया। तो नीले आसमान से पार एक बहुत सुंदर प्यारा सा धाम है, लोक है, जिसको भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। हम उसको कहते हैं ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम या शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, बहुत सारे नाम हैं। वहां पर हम देख रहे हैं अनेक छोटी छोटी आत्माएं
सितारों की तरह से दिखाई गई है। तो इस समय धरती के ऊपर करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं। यहाँ आने से पहले वो सभी आत्माएं इस ब्रह्म लोक में निवास करती थी, क्योंकि ये सभी आत्माओं का अपना असली घर है। यहाँ हम शांति में विश्राम करते हैं और यहाँ से आत्माएं उतरती हैं, यहाँ पर अपने निश्चित स्थान पर निश्चित माता पिता के पास जन्म लेती हैं और शरीर लेकर के जैसे ही बाहर आती हैं, हम दो बातें भूल जाते हैं। पहली बात, गर्भ से बाहर आते ही जो हम भूले वो यह है कि हम अपने को देह समझने लगे। हमारे माता पिता ने हमारा देह के ऊपर नाम रख दिया, हमने भी समझा शायद मैं यही हूं जो नाम है। और दूसरी बात हम भूल गए कि हमारा ये घर नहीं, ये रंगमंच है, घर तो ब्रह्मलोक है। ये दो भूलें हमें संसार में ना हमारे माता पिता ने हमें बताई, जो हमारे प्रथम शिक्षक और शिक्षिका थे, और ना उसके बाद जब हमें स्कूल में विद्यालय में भेजा गया, वहां हमें ये बताया गया कि हम आत्माएं हैं और ये शरीर एक वस्त्र है। बेशक हमने अनेक पढ़ाइयाँ पढ़ी, स्कूल के बाद, विद्यालय के बाद हम महाविद्यालय गए, हम यूनिवर्सिटी गए, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, डिग्रियां ली, हम बहुत बुद्धिमान भी बन गए, विद्वान भी बन गए, लेकिन इन दो भूलों के ऊपर किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला, किसी ने भी हमें इन भूलों से बाहर नहीं निकाला। इसीलिए आप देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे और माँ की उंगली पकड़ करके मंदिर में गए, भगवान की आरती गाई, तब भी हमने यही कहा, मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख कर एक बड़ा विद्वान भी बन गया, बहुत सारी डिग्रियां भी उसके नाम के साथ लग गई, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद फिर वो मंदिर में गया तो प्रार्थना के शब्द बदली नहीं हुए, फिर भी वो यही कह रहा है, प्रभु मैं मूर्ख खलकामी हूं, आप ही मेरी कृपा करो, आप ही मेरा उद्धार करो। क्यों भाई? जब इतना सब कुछ आपने पा लिया, पढ़ लिया, जान लिया, अब मूर्ख कैसे हो? तो उसका कारण यही है कि सांसारिक विद्या जानी है, सांसारिक सूचनाएं आपने जान ली हैं, लेकिन अभी तक भी आप अपने बारे में नहीं जान पाए हो। इसीलिए प्रार्थना के शब्द नहीं बदले, मूर्ख ही रहे। तो आज के इस पाठ से हमने अपना स्वयं का परिचय जाना। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। जब आत्मा स्त्री चोले में आती है तो हम उसको स्त्री कहते हैं, पुरुष चोले में आती है तो हम उसको पुरुष कह देते हैं। स्त्री चोले वाली आत्मा को पुरुष चोले में भी जाने का अनुभव है, और पुरुष चोले में जो अभी आत्मा है उसने भी अपने पिछले जन्मों में स्त्री चोले में जन्म लेने का अनुभव है। इसलिए हर एक में दोनों प्रकार के संस्कार हैं, स्त्री पने के भी, पुरुष पने के भी। तो भाई बहनों, मैं समझती हूँ आज आपने अपना सत्य परिचय समझा होगा। कल हम इसके आगे का दूसरा लेसन आपको सुनाएंगे, लेकिन आज आप एक होमवर्क भी करेंगे, और वो होमवर्क ये होगा कि आप आज सारा दिन, कल जब आप अगला लेसन सुने तब तक आके एक अभ्यास कीजिए। आप अपने को भी ऐसा समझिए कि आप एक मस्तक में चमकती हुई ज्योति हैं, आत्मा है, और जिसको भी आप देखें उसको भी आप यही समझिए कि यह भी एक
आत्मा है। जैसे डब्बी के अंदर अगर कीमती हीरा रखा हुआ हो तो भले हमें वो हीरा दिखाई नहीं देता, फिर भी डब्बी को चीर करके हमारी नजर तो उस हीरे पर ही रहती है। तो ऐसा ही समझिए, ये शरीर एक डब्बी है और इसके अंदर मूल्यवान वस्तु जो है वो तो आत्मा है जो मस्तक में है। तो हम इस चमड़े के बॉक्स को क्या देखें? हमें तो हीरे को देखना है। हमारा काम भी हीरे से है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जिस दिन ये हीरा निकल गया उस दिन इस चमड़े के बॉक्स को कोई संभाल करके रखने वाला नहीं है। इसको इतना जल्दी से उठाया जाएगा। तो फिर जब हमें इसकी असलियत का मालूम पड़ गया है तो हम अभ्यास करें। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो आत्माएं हैं और आत्मा के से मेरे भाई भी हैं। मेरा दुनिया के हर इंसान के साथ नाता भाई भाई का है। ये जो हमें पढ़ाया गया स्कूलों में, वसुधैव कुटुंबकम, आज उसका आपको अर्थ समझ में आया होगा। सारी वसुधा एक परिवार है, सारा विश्व एक परिवार है। तो इस प्रथम पाठ से हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हमारा आपस में प्रेम बढ़ेगा, सद्भावना आएगी, हमारा व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा, हम भय से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु का भय नहीं लगेगा, शरीर की नश्वरता का पता चल गया और हम जो एक दूसरे से अलग हो गए थे, अब ये आत्म भाव हमें समभाव में लाएगा। हम देश, धर्म, जाति, भाषा के जो भेदों की दीवारों में हम अलग अलग बैठे थे, अब वो दीवारें इस आत्म ज्ञान से धराशायी होंगी और सचमुच सारा विश्व एक परिवार बन जाएगा।